नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल द लॉस्ट देसी पे। हम बेलग्रेड पहुंच चुके हैं एंड आज आपको थोड़ी सी क्वालिटी में डिफरेंस दिखेगा बिकॉज मेरा एक्शन कैमरे के संग कुछ इशू हुआ है और मैं अपने फ़ोन से और गिम्बल की मदद से वीडियो बना रहा हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। तो अभी हमारा प्लान है यहाँ से बेलग्रेड फोर्ट्रेस जाने का। तो बने रहिए साथ में, चलना तो है ही अब सबको। तो जनाब अभी हम रुके हैं हैबिटेट हॉस्टल में और हमारे यहाँ से हमारे हॉस्टल से फोर्ट्रेस की दूरी ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर है। तो हम निकल चुके हैं अभी थोड़े रास्ते में। यह है अपने जिगर भाई मुंबई से और वो बगल में चल रहा है अपना आधा फॉरनर आत्मन, जान ही रहे हैं आप। तो अगर आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी समय हो रहा है 1:10 और आपको भूख लगी है लेकिन आपको मॉन्यूमेंट्स पे जाना है, तो याद रखिए सर्बिया में कहीं भी जहाँ फेमस मॉन्यूमेंट्स है वहाँ पे आपको रेस्टोरेंट एंड कैफ़े ज़रूर मिलेंगे। तो आप डायरेक्टली वहीं जाके खा सकते हैं। और लोगों के लुक्स ऐसे आ रहे हैं कि जैसे हमने कुछ बहुत ही गलत काम कर दिया है व्लॉग करते समय। तो मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या है। जब मैं अबू धाबी से चल रहा था, सिक्योरिटी चेक में मुझे रोका गया एंड मेरा कैमरा और मेरा कैंपिंग गियर टेंट वो ले लिया गया। मैंने पूछा क्यों, उन्होंने कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं दिया मुझे। वो बस बोले कि कोई इशू है आपके कैमरे के साथ और आप इसको आगे लेके जा नहीं सकते हैं, आप कल आइए तो हम आपको देंगे। और मेरी फ़्लाइट जस्ट 10 मिनट में डोर क्लोज़ होने वाला था, मेरे पास टाइम नहीं था। सो मुझे कैमरा वहाँ पे छोड़ के आना पड़ा फॉर नाउ। सो जनाब फोर्ट्रेस की तरफ जाने के टाइम पे अभी एक ये मार्केट एरिया आया है। आई थिंक अभी 1.5 किलोमीटर और बचा हुआ है। तो याद है कि हम उस साइड पे थे, उधर से इधर आने के लिए आपको नीचे से सबवे है वो लेके आना है। अगर यहाँ पे आप रोड क्रॉस करते हैं विदाउट ज़ेब्रा क्रॉसिंग फ़ाइन लग सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो जनाब जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये एक क्लाउन है जो बच्चों के लिए बलून रेडी करके दे रहा है। आने वाला क्रिसमस, इसीलिए पूरा फेस्टिव सीज़न है अभी, टोटली फेस्टिव सीज़न में हम लोग हैं। फील्स लाइक इंडिया लेकिन थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन उसका। मेरे पीछे एक दिस फ्लफी बेयर लाइक मैनेकिन पहन के है बंदा, आई थिंक सो, या फिर फ्लफी कॉस्ट्यूम और फॉर बेयर। बहुत ज़्यादा फेस्टिव सीज़न है, एवरीबडी एंजॉय कर रहा है, सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, सारे लोग मस्ती कर रहे हैं। कोई खा रहा है, खाना बेच रहा है, कोई गाना बजा रहा है, कोई यूनिसाइकिल चला रहा है। या मज़ा तो आ रहा है। पूरे शॉप सजी हुई हैं। आई थिंक ये जगह रात में देखने लायक की बहुत अच्छी होगी। तो जनाब आप इसे देख रहे होंगे, इससे संग कोई इशू नहीं है, बस बेचारा चल नहीं पा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहा है। तो जनाब ये सारे स्ट्रीट आर्ट हैं यहाँ पे। सारे स्ट्रीट आर्ट हैंड ड्रॉन सारे। यह है बेलग्रेड फोर्ट्रेस। अगर आप देखें
यहाँ पे अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। पीछे में जो दिख रही है यहाँ पे, ये है कॉटन कैंडी बनाई जा रही है यहाँ पे। जैसे कि इंडिया में आपको मिल जाती बहुत इजीली। धूप थी वो जा चुकी है, सो शेड्स जल्दी उतारने पड़ेंगे मुझे भी। उतारना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं अच्छा दिखता हूँ, और ये उतार दूंगा तो सारी वीडियो ख़राब हो जाएगी, एटलीस्ट मेरा चेहरा ख़राब हो जाएगा। भैया कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, वेदर बहुत अच्छा है और वेदर बहुत मस्त है, नो डाउट इन दैट। यहाँ के पेड़ पौधे सीनरी बहुत अच्छी है, लाइक वेल मेंटेन करके रखा गया है, इंडिया की तरह नहीं ऐसे किसी ने छोड़ दिया है। बिल्कुल। लाइक लेट मी शो यू, अगर आप देख रहे हैं सी कितने ढंग से मेंटेन करके इनको रखा गया है। आई थिंक ऊपर में किसी एक लेडी की है जो वॉरियर हैं। ओके, सो ये है द मॉन्यूमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू फ्रांस। सो ये मॉन्यूमेंट बनाया गया है फ्रांस के लिए, फ्रांस को आई थिंक थैंक्स बोलने के लिए, इनके वॉर में इन्होंने हेल्प की थी। मैं शायद गलत हो सकता हूँ इस मामले में, शायद गलत हो सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन मुझे भी एग्जैक्टली पता करनी पड़ेगी। बट सो वी आर फाइनली हियर एट द बेलग्रेड फोर्ट्रेस। पीछे है मेरे बेलग्रेड फोर्ट्रेस, अगर आप देख सकते हैं तो यही है। यहाँ से इसकी एंट्री है, मैं आपको एंट्री भी दिखा देता हूँ, बट अच्छा लग रहा है। वो है द मॉन्यूमेंट टू द फ्रांस, और पीछे है हमारे, यहाँ से एंट्री मिलेगी आपको, ये जो देख रहे हैं आप। चलिए, सो जनाब हम अभी बेलग्रेड फोर्ट्रेस के अंदर एंट्री कर रहे हैं। इधर बाहर में उन्होंने जो जगह थी उसको डायनो पार्क बना दिया, यानी डायनासोर्स का पार्क बना दिया बच्चों के लिए। एंड यहाँ पे आप अपने कुत्ते भी ला सकते हैं अगर आपके पास है तो। फाइनली धूप आना स्टार्ट हुई, और पीछे अगर आप देख सकते हैं तो ये यहाँ पे इन्होंने अपना आई थिंक मिलिट्री पावर शो करने के लिए, और जितने पुराने मिलिट्री थिंग्स यूज़ होते थे उनका उन्होंने रखा है। सो हम जाएंगे उस पार्क में भी, बट अभी चलते हैं ऊपर, क्योंकि मुझे यहाँ से जो दानुबे रिवर आती है और एक दूसरी रिवर है जो उनका संगम होता है, उस संगम को देखना है मुझे। हेलो चिली होते जा रहा है मौसम। टेम्परेचर अराउंड अभी 11 डिग्री था जब मैंने लास्ट चेक किया था, अभी चेक करना पड़ेगा कितना है। तो जनाब वही पॉइंट है जहाँ पे लोग आपको दिख रहे हैं, लास्ट ड्रिलिंग दिख रही है आपको। तो जनाब यही वो पॉइंट है जहाँ से आपको देख सकते हैं ये दोनों रिवर यहाँ मीट कर रही हैं। कितना प्यारा लुक आ रहा है, बहुत मस्त। सो एक है रिवर सावा और एक है रिवर दानुबे, इन दोनों का ये मीटिंग पॉइंट है, संगम जिसको आप बोल सकते हैं, वो यहीं पर है। आई होप आपको दिख रहा है अच्छे से। भैया भी एंजॉय कर रहे हैं, और इधर बहुत तेज़ हवा लग रही है, बहुत ठंडी।
हम हैं बेलग्रेड फोर्ट्रेस के एंड पे एंड यहाँ से आप पीछे का देख सकते हैं दानोवे रिवर और सावा रिवर, ये मिक्स होती हैं। एक्चुअली संगम पॉइंट पीछे है लेकिन यहाँ भी है छोटा सा, और वहाँ एक आइलैंड है जिस पे लाइक ह्यूमंस का जाना अलाउ नहीं है, और छोटा सा पोर्शन पे जा सकते हैं लेकिन अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं वो लोग। हम लोग कोशिश किए थे जाने की लेकिन अलाउ नहीं कर रहे हैं। आइए आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आपको न्यू बेलग्रेड का व्यू आता है बहुत अच्छा। सो मेरे पीछे है बेलग्रेड। तो आप पूछेंगे कि मैं रिकॉर्डिंग कैसे कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये गिम्बल है DJI Osmo Action 3। 2 वेरिएंट पुराना है, इसके अभी Osmo Action 5 रिसेंट आ रहा है, और ये आपका फेस ऑटोमेटिक ट्रैक करता है, इसीलिए मैं सेंटर ऑफ द फ्रेम हमेशा रह रहा हूँ। मुझे कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ आपसे बातें करनी है। अभी हम नीचे जाएंगे और एक मिलिट्री पार्क है छोटा सा, जहाँ पे सारे पुराने मिलिट्री आइटम्स रखे हैं, वो आपको दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो जनाब ये है इनके मिलिट्री का पुराना सारा, ये इनका 5 सेंटीमीटर फ्लेवरिंग M41। आइए और दिखाते हैं आपको। यह इनका नेवी गार्ड, ये गनर यूज़ करते थे। इनकी पुरानी शिप रखी हुई है जिस पे लोगों ने लिख दिया है, पेंट कर दिया है। ये इनका आई थिंक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता था। जर्मन रैक फॉर रेल्स, हाँ जी। और ये है जर्मन एयरक्राफ्ट बॉम्ब 500 kg, देख सकते हैं आप। आगे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, चलिए दिखाते हैं आपको। ये है आई डोंट नो ऑटोमेटिक रेनॉल्ट 50 मॉडल 1917। और यह है पोलिश टैंक है, ये TKF लिखा हुआ है, बट ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सी ईयर का है। ये इनका नॉर्मल आई थिंक शेल लॉन्चर है 1942 का। कैरो वेलोशे L3/25S, ये भी शेल लॉन्चर लग रही है। 40 सेंसर 32 मोड 3.5। और ये तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। भैया आप पढ़ के दिखाओ तो क्या लिखा है। ये है शिट्जन पेंजर वैगन 251। 250/1, गलती कर दिया आपने भी। ये है स्कोडा भाई 4.7 mm KPUV Visa.36। सो ये सारे न्यू जनरेशन की टैंक्स लग रही हैं सारी, एंड ये बहुत अच्छी हालत में लग रहा है कि पूरा उठा के रख देंगे, सारे पार्ट्स अवेलेबल है उसके। सेम इधर भी है। तो जनाब यही है इनका ये पार्क, और इनके हिस्ट्री को बहुत अच्छे से दर्शाता है, बहुत अच्छे से दर्शाता है।
अभी यहाँ पर इनके पास जो है ये अभी तक का मुझे सबसे बेस्ट लगा। आई डोंट नो व्हाई बट आई होप यू कैन सी। पीछे प्रॉपर रॉकेट के साथ रॉकेट लॉन्चर है और ये शेल लॉन्चर लग रही है, बहुत बड़ी शेल के साथ है। और एक तरह का वैगन लग रहा है मुझे। सो ये है इनका शेल लॉन्चर। और मैं यहीं से वहाँ तक जाने का कोई मतलब नहीं, सारे दिख रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक है शेल लॉन्चर, वहाँ सेकंड, वहाँ थर्ड और वहाँ फोर्थ एंड वहाँ फिफ्थ। ये सारे शेल लॉन्चर्स हैं। इट्स अमेजिंग अभी तक तो। और चलो जा बाहर। हाँ वो बाहर चले गए। चलते हैं बाहर। आसमान बाहर पहुंच चुका है और हमें अभी कुछ खाना भी है। लाइक भूख बहुत तेज लग रही है। टाइम भी हो चुका है और अराउंड 2:30। सो आज का टूर अपना कैसा रहा? अभी तक तो ये फोर्ट्रेस समझ आया। आगे चल के चेक करते हैं अभी खाने को क्या मिलता है और हम क्या खाते हैं। लाइक कुछ यहाँ का लोकल ऑथेंटिक या फिर वही बर्गर पिज़्ज़ा में टाइम निकालना अपना।